हाय एवरीवन, वेलकम टू कैरियर क्लाउड। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि CGL SSC CGL टीयर 3 के बाद दो फेज होता है, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। स्किल टेस्ट के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अगर जाते हैं और आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना पड़ता है कमीशन को। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड ये कमीशन की तरफ से आपको दिया जाता है और आप साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैट्रिक और 12th क्लास का सर्टिफिकेट, फिर आप अगर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और इन तीनों का मार्कशीट, ठीक है। और इन चारों डॉक्यूमेंट्स का फिर आपको जेरॉक्स कॉपी भी प्रोड्यूस करना पड़ता है। जब आप जाएंगे कमीशन में तो ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। ये सारा चीज़ देने के बाद आपका पोस्ट प्रेफरेंस भी वहाँ पे मांगा जाता है। अगर आप टीयर 3 क्वालिफाई कर जाएंगे तो जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो एक कमीशन की तरफ से पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक है। वो भी आपको लेकर जाना पड़ता है भरकर। अगर आप यूआर कैटेगरी से नहीं हैं, आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे SC ST OBC और एक सर्विसमैन और भी है, तो आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स तो लेकर जाना ही पड़ता है। एडमिट कार्ड, मैट्रिकुलेशन और 12th डिग्री मार्कशीट, सारे का, तीनों का, ठीक है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट भी, और अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो NOC आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद कमीशन क्या करता है, आपसे इन सारे का जेरॉक्स कॉपी एक एक रख लेता है और पोस्ट प्रेफरेंस कॉमन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होता है। देखिए, आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल आप सेंट्रल रीजन से अगर बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो प्रयागराज में होगा। अगर आप ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो कोलकाता, वेस्ट बंगाल में होता है। उसी तरह डिफरेंट जो रीजन है, डिफरेंट रीजन का डिफरेंट रीजनल हेडक्वार्टर में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा ईस्टर्न रीजन में कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में आप जब जाएंगे तो आपका वहाँ पे आपको SSC हेडक्वार्टर जाना पड़ता है। वहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वहाँ पे जितना फेमस SSC हेडक्वार्टर नहीं है उतना फेमस निज़ाम पैलेस है, ठीक है। आप निज़ाम पैलेस किसी से पूछेंगे ना, आप निज़ाम पैलेस पहुँच जाएंगे। बहुत सिंपल है, विक्टोरिया मेमोरियल के जस्ट बाजू में है, आप पैदल भी जा सकते हैं वहाँ से। जब आप निज़ाम पैलेस पहुँचेंगे तो यहाँ से आपको गेट मिलेगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक गार्ड खड़े होंगे, ठीक है। जब एंटर करेंगे, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, कोई भी आप कुछ भी पूछेंगे बहुत पोलाइटली जवाब देते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। जब यहाँ पे आप एंटर करेंगे अंदर तो ऐसे बहुत स्मूथ इन्वायरमेंट होता है, यहाँ पे पेड़ पौधे सारे होते हैं, बहुत प्लीजेंट इन्वायरमेंट होता है। जब यहाँ पे एंटर करेंगे, देखिए ये सारे बच्चे जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अब मैं भी इनमें से एक था। तो यहाँ पे आपको बिल्डिंग मिलेगा, देखिए ऐसा बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है। ये पूरा बिल्डिंग हेडक्वार्टर नहीं है, यहाँ पे 8th फ्लोर जो है ना, 8th फ्लोर पे SSC का हेडक्वार्टर होता है, ठीक है। जब यहाँ से आप एंटर करेंगे तो एक रूम मिलता है नीचे, जो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है फर्स्ट MSO बिल्डिंग। देखिए, आप जैसे ऑफिस में जाएंगे तो आपको ये एक इस टाइप का अंडरटेकिंग भरने को दिया जाता है। अंडरटेकिंग में आपको क्या होता है, यहाँ पे नाम भरना होता है, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर, और यहाँ पे अंडरटेकिंग लिखना होता है कि मुझे किसी भी एग्जाम से डिबार नहीं किया गया है, ऐसा ऐसा, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से ये डिटेल भर देना होता है, डेट भी डाल देना होता है। और फिर जब ये आप सबमिट करेंगे नीचे फ्लोर पे तो आपको 10-10 के ग्रुप में ऊपर ले आते हैं ऑफिस में। जब आप ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस आपका ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपका हेडक्वार्टर है ईस्टर्न रीजन का, और यहाँ पे क्योंकि कोविड-19 चल रहा था इसलिए प्रोटोकॉल फॉलो करा रहे हैं, सर्कल में खड़ा कर देते हैं और एक एक करके एंटर करते हैं। जब यहाँ से आप एंटर करेंगे ना तो यहाँ पे आपको काउंटर पे बायोमेट्रिक होता है, थंब इम्प्रेशन, रेटिना स्कैन, ये सारा चीज़ यहाँ पे होता है। जब बायोमेट्रिक हो जाएगा तो आप एंटर करेंगे इस साइड,
ठीक है, वहाँ पे आपको वेट कराया जाता है थोड़ा, और फिर जाकर आपको कंप्यूटर पे ले जाया जाता है। जब आप कंप्यूटर पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपसे सारा डॉक्यूमेंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं वो सारा डिमांड किया जाता है कि आप वो सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर दिखाइए, उसका ओरिजिनल दिखाइए, और एक एक जीरोक्स कॉपी भी चाहिए होता है। जीरोक्स कॉपी में क्या होता है, अगर आप जीरोक्स लेके जाते हैं किसी का, ये सब वहाँ पे भी हो जाता है, तो हर एक जीरोक्स के नीचे नेम और डेट, जिस दिन आपका वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उस दिन का डेट देना पड़ता है। ठीक है, ये कर ले जाइएगा, और साइन भी, अटेस्टेड भी। ठीक है, जब आप वहां पे करेंगे तो वहां पे ऑपरेटर जो होते हैं वो आपका पोस्ट प्रेफरेंस पूछते हैं। देखिए, ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, ये आपको हर बार न्यू, देखिए ये 2019 में ये निकाला गया था। जितने भी वैकेंसी होते हैं ना, जितने भी पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन किया जाता है, उतने पोस्ट प्रेफरेंस के लिए हर बार डिफरेंट निकाला जाता है। ठीक है, ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस है। यहाँ पे आपको जिस हिसाब से आपका नंबर आया है, मार्क्स आया है टियर 3 तक, उस बेसिस पे आपको यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस भरना पड़ता है कि आप सबसे पहले क्या बनना चाहते हैं, फिर दूसरा क्या बनना चाहते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने के लिए है कि जो आप पोस्ट प्रेफरेंस भर कर जाएंगे, वहां पे मेक श्योर कि जो आप बोल रहे हैं ना, जिस क्रम में बोल रहे हैं, जिस सीरियल वाइज बोल रहे हैं, उसी में वो लिख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप बोलेंगे ऐसे B05, बट वो क्या करते हैं कि टाइप कर देते हैं कुछ और वहां पे हो जाता है ब्लंडर। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, वो दिखता है आपको। अगर आप ईस्टर्न रीजन में जाएंगे तो ये बहुत ही साफ साफ विजिबल होता है कि वहां पे आपको साफ साफ दिखाई देते हैं। और लास्ट में फॉर्म फिलअप करने के बाद वो जब देते हैं ना आपको साइन करने के लिए, अटेस्टेड करने के लिए, तो उस फॉर्म में भी आपको दिखाता है कि आप क्या क्या पोस्ट प्रेफरेंस चुने हैं। वहां पे सारा डिटेल ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, तो वहां पे भी आप क्लियर कर लीजिएगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। क्योंकि एक एग्जाम में बहुत मेहनत करता है एक स्टूडेंट, 3 टियर 4 टियर देकर जाता है, और फिर ये छोटा सा ब्लंडर वो पीछे कर देगा, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्टिफिकेट फॉर्मेट के बारे में। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC और एक सर्विसमैन, तो आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है। और सर्टिफिकेट मेक श्योर कि इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए। अगर आप SC ST से हैं तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस फॉर्मेट में ही कमीशन मांगता है। ये कमीशन का वेबसाइट पे भी आपको अवेलेबल है सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, और नोटिफिकेशन के साथ भी ये अटैच रहता है। अगर आप OBC नॉन क्रीमी हैं तो फिर आपको इस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है एक सर्विसमैन के लिए। ये इसके बारे में हम किसी सेपरेट वीडियो में और डिटेल बात करेंगे कि इसको बनाने का क्या प्रोसेस है, कैसे बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। इस पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपके पास पर्सनल कुछ क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे पूछ सकते हैं। आई विल पर्सनली आंसर देम। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, टेक केयर।